बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पास एडजस्टमेंट्स और बुक है टी एस ग्रेवाल एडिशन है 2022। क्वेश्चन 54 सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन 54 में ये कहा गया कि रिया, मोना और निशा जो हैं वो पार्टनर हैं और उनका सही रेशियो 3:1 है, मगर फिर भी इन्होंने पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो हैं वो इक्वली बांट लिए। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का जब टोटल करेंगे तो 3,30,000 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा उन तीनों को और 3,30,000 को इक्वली वापस ले लीजिए। 1 10 1 10 1 10 पार्टनर डेबिट फर्म क्रेडिट। डेबिट ब्रैकेट मतलब डेबिट और बिना ब्रैकेट मतलब क्रेडिट। क्लियर बच्चों? तो पार्टनर डेबिट फर्म क्रेडिट। अब फर्म ने जो इनसे प्रॉफिट वापस लिया वो फर्म इन्हीं को लौटा देगी और सही रेशियो में लौटा देगी। तो 1 65 1 10 और 55 ये लोग क्रेडिट हो गए। अब फर्म डेबिट हो गए क्योंकि फर्म इनका प्रॉफिट नहीं लौटा रही है। फर्म डेबिट हो गई, ये लोग क्रेडिट हो गए। फर्म का नेट इफेक्ट तो नील आ जाएगा। इनमें नेट इफेक्ट रिया का 55,000 आया है और निशा का 55,000 डेबिट आया है। मोना कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो एडजस्टमेंट हो जाएगी निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। मोना का कुछ नहीं होगा, ना वो डेबिट होगी ना क्रेडिट, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। 1 10 ही गया था, 1 10 ही आ गया वापस, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन 54 कंप्लीट। क्वेश्चन 55 भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। उसमें ये कहा गया था कि पार्टनर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना था। उनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 12% पर एनम, जो देना भूल गई फर्म। तो 12% पर एनम के हिसाब से 24,000 और 36,000 आ गया। 2 लाख और 3 लाख का 60,000 से फर्म को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें दिया जा रहा है, इसलिए ये लोग क्रेडिट हो रहे हैं, फर्म डेबिट हो रही है। ठीक है बच्चों, पुराना प्रॉफिट क्या था उसकी जरूरत भी नहीं है। आप नए सिरे से सोचिए कि क्या करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाना है, पी और क्यू का, वो लोग क्रेडिट हो जाएंगे और फर्म जो है वो डेबिट हो जाएगी। अब ये फर्म के लिए लॉस है। अब फर्म कोई भी लॉस अपने पास तो रखती नहीं है, तो फर्म ने ये 60,000 इनको बांट दिया इनके रेशियो में, जो कि इक्वल है। तो 60,000 जो है फर्म ने इनको डेबिट कर दिया वापस और खुद क्रेडिट हो गई फर्म। और नेट इफेक्ट में आपका एक जने का 6,000 डेबिट आया, एक का 6,000 क्रेडिट आया। पंकज का 6,000 डेबिट आया, सॉरी पी का, और क्यू का 6,000 क्रेडिट आया। तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट 6,000 6,000। क्लियर बच्चों? आ लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 पे। बिल्कुल इसका भाई है ये क्वेश्चन। वहाँ पर दो पार्टनर हैं, आज़ाद और बैनी, जिनकी अपनी कैपिटल 40,000 और 80,000 है। इतनी ही होनी चाहिए आई थिंक। और इसका 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों को देना भूल गए हैं ये लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना भूल गए हैं। तो अब दे दीजिए। 40,000 का 5% 2,000 होता है और 80,000 का 5% 4,000 होता है। इन्हें क्रेडिट कर दीजिए, फर्म को डेबिट कर दीजिए। पुराना प्रॉफिट क्या था भूल जाइए उसको, नए सिरे से सोचते हैं कि फर्म को अब क्या करना है। अब इन्हें इंटरेस्ट देना है फर्म को, जिससे ये लोग क्रेडिट हो गए, फर्म डेबिट हो गई। फर्म को नुकसान हो गया और फर्म कोई भी नुकसान अपने पास नहीं रखती, फर्म वही नुकसान इन लोगों में बांट देगी। तो जिससे आज़ाद जो है वो आज़ाद और बैनी दोनों 3,000 से डेबिट हो गए, फर्म क्रेडिट हो गई। अब नेट इफेक्ट निकाला तो आज़ाद कर दिया 1,000 डेबिट आ रहा है, बैनी का जो है 1,000 क्रेडिट आ रहा है। और एडजस्टमेंट भी बन गई आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए एंट्री कैपिटल अकाउंट से करी गई है, ना कि करंट अकाउंट से। ठीक है बच्चों, तो ये 56 भी कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो आपको 3 पार्टनर दे रखे, राम, मोहन, सोहन, जिनको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट ईयर जो है 1% ज़्यादा दे दिया गया था। देना था 5% और दे दिया गया 6%। कैपिटल थी 1,20,000, 90,000 और 60,000। अब उनका 5 वापस लेके, सॉरी 6 वापस लेके 5 दें, इससे अच्छा है सिर्फ जो एक एक्स्ट्रा दिया वही वापस ले लें। तो मैंने वही काम करा है, 1% वापस ले लिया इन लोगों से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को दी जाती है तो वो क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब उनसे वापस ली जाएगी तो ये लोग डेबिट हो जाएंगे। 1% है ये, 1,200, 900 और 600, टोटल हो गया 2,700। फर्म ने इंटरेस्ट वापस लिया है, फर्म के लिए फ़ायदे की बात है, लेकिन फर्म कोई फ़ायदा अपने पास तो रखती नहीं है, वो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 900 900 900 आ गया। फर्म का और मोहन का तो नेट इफेक्ट नीला गया, और राम का 300 डेबिट आया, सोहन का 300 क्रेडिट आया। तो एडजस्टमेंट एंट्री में राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट से बनाई गई है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए 58 में। 58 जो है 57 का ही भाई वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। वहाँ पर ज़्यादा दे दिया गया था 1%, यहाँ पे 1% कम दिया है। दिया जाना था 10% पर एनम, दे दिया गया केवल 9% पर एनम। तो 1% पर एनम भी और दिया जाना है। कैपिटल 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, जिसका 1% होता है 3,000, 1,000 और 2,000। अब इन्हें इंटरेस्ट और दिया जाना है 1%, तो इसलिए ये लोग क्रेडिट हो गए, फर्म डेबिट हो गए। अब फर्म को ये नुकसान हो गया 6,000 का। फर्म नुकसान अपने पास तो रखेगी नहीं, तो इनके 2:1 के रेशियो में फर्म इन्हें डेबिट कर देगी। 2,400, 1,200, 2,400। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नेट इफेक्ट फर्म का तो ऑलवेज नील आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें एक एक गलतियाँ ही हैं, एक एक गलतियाँ सुधारना बड़ा आसान सा होता है। तो इस तरह से नेट इफेक्ट में राम का 600 क्रेडिट आया,
और श्याम और मोहन का 200 और 400 डेबिट आया। अब मैंने एडजस्टमेंट जो बनाई है उसमें एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से इसलिए बनाई है मैंने बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के फिक्स्ड हैं। श्याम का करंट अकाउंट और मोहन का करंट अकाउंट डेबिट हो गया और राम का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 58 भी कंप्लीट हो गया। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन 59 की, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है पार्टनर्स की और उस पर इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 8% पर एनम, 6% पर एनम। और इस पर बस ये दो कंडीशन डाल दी गई है कि कैपिटल अकाउंट एक केस में फिक्स्ड है और एक केस में वो फ्लक्चुएटिंग है। सिमरत और बीर दो पार्टनर दे रखे हैं, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल 480 और 6 लाख दे रखी है। दोनों के कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल दे रखे हैं। याद रखिएगा, जिस दिन एक जना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है दूसरे दिन उसी दिन दूसरा ऐड कर रहा है, और जिस दिन पहला ऐड कर रहा है दूसरा विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, 1 मई को सिमरत ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, 1 मई को ही बीर ने कैपिटल विड्रॉ करी थी, 1 20 और 60,000। 1 अक्टूबर को सिमरत ने जो है कैपिटल 1 अक्टूबर को कैपिटल विड्रॉ करी थी 2,40,000, और 1 अक्टूबर को बीर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 3 लाख। अब ओपनिंग कैपिटल निकालते समय तो डेट मैटर नहीं करती, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय डेट जरूर मैटर करती है। पहले मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स लेके निकाला है, बाद में फ्लक्चुएटिंग लेके निकालूंगा। यहाँ पे वैसे ड्राइंग्स और प्रॉफिट भी दे रखे थे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो ड्राइंग्स और प्रॉफिट किसी काम नहीं आते। कैपिटल अकाउंट में केवल गिनती की 4 चीज़ें आती हैं: ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, कैपिटल विड्रॉन प्लस कर दिया, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया। इस तरह से मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई बच्चों। 480 प्लस 240 720 होता है, 720 में से 120 गया, 6 लाख आ गया। 6 लाख प्लस 60,000 660 होता है, माइनस 3 करो तो 360 आ गया। आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला है आइए समझ लेते हैं। लॉजिक बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल पे बचे हुए टाइम का, डेट ऑफ एडिशन से क्लोजिंग डेट तक का। कैपिटल विड्रॉन पे भी बचे हुए टाइम का, डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन से क्लोजिंग डेट तक का। एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल 6 लाख का 6% 36,000, उसकी एडिशनल कैपिटल है 1,20,000, उस पर 6% निकाला 11 महीने का, वो 6600 आया। और 2,40,000 उसकी कैपिटल विड्रॉन है, जिसपे हमने 6% 6 महीने का निकाला, जो कि 7,200 आया, तो टोटल इंटरेस्ट 35,400 आ गया। बीर का निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल 3,60,000 है, 6% 21,600 आ गया। उसकी एडिशनल कैपिटल 3 लाख थी, उसका 6% 6 महीने का 9,000 आ गया, और उसकी कैपिटल विड्रॉन 60,000 थी, जिसपे 6% 11 महीने का 3,300 आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,300 इसका आ गया, 35,400 सिमरत का आ गया। ये तो थे अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे आई और इंटरेस्ट कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए बच्चों, ये है केस बी जहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। अब क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो आपको वहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल विड्रॉन, एडिशनल कैपिटल ट्रीटमेंट तो करना ही करना था, साथ में ड्राइंग और प्रॉफिट का भी करना है। ड्राइंग सिमरत की 1,20,000 है और वीर की 1 लाख सिर्फ 60,000 है, नॉट 1,60,000। और प्रॉफिट था 2,40,000, जो इनके रेशियो में बांट दिया गया 3:2 में, तो ये आ गया 144 और 96,000। तो इससे उनकी ओपनिंग कैपिटल 5,76,000 और 3,24,000 आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय केवल सिमरत की और बीर की ओपनिंग कैपिटल में चेंज आया है, एडिशनल कैपिटल विड्रॉन तो सेम ही रही हैं, इसलिए उनके इंटरेस्ट पहले वाले ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए सिमरत के ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट आया इस बार 34,560, एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट 3,600, जो 6,600 जितना पहले था, कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट 7,200 जितना पहले था, तो इसका इंटरेस्ट आ गया 33,960। बीर का भी सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट चेंज आएगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गई। ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट निकल कर आया 19,440, एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट 9,000 जो पहले भी था, और कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट 3,300 जो पहले भी था फिक्स कैपिटल मेथड में भी। तो मेथड चाहे फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग, एडिशनल कैपिटल का और कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट पहले जैसे ही रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गया इसलिए ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट चेंज हो गया। सही है बच्चों, तो इस तरह से इनका इंटरेस्ट आ गया 33,960 और 25,140, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये 9-59 खत्म हो गया। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी थी, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी और उस पर इंटरेस्ट निकालना था। अच्छा क्वेश्चन है ओपनिंग कैपिटल निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, तो इसको आप रिवीजन वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन 59 सिमरत और बीर। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 में दो पार्टनर है पंकज और अनु, जिनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, कोई रेशियो है ही नहीं, इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में गलती क्या हुई ये बता देते हैं कि इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने खुद निकाल के देखा है 3,000 और 1,000, तो अब चार्ज कर लेते हैं। पार्टनर से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी तो उनकी कैपिटल डेबिट हो जाती है और फर्म जो है वो क्रेडिट हो जाती है, तो यही हमने किया है यहाँ पे।
हमने पुराना प्रॉफिट क्या था ये सब सोचा ही नहीं, नए सिरे से सोचने कि इंटरेस्ट ड्राइंग लेना है इन लोगों से, तो ले लिया, फर्म को प्रॉफिट हो गया, फर्म कोई प्रॉफिट अपने पास तो रखेगी नहीं, तो फर्म इसी प्रॉफिट को इन लोगों में बांट देगी इनके रेशियो में जो कि इक्वल है। फर्म खुद तो नील हो जाएगी इसमें, लेकिन पंकज जो है 1000 डेबिट हो गया, अनु जो है 1000 क्रेडिट हो गई, तो एंट्री होगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, किया नहीं गया, मगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना था मगर फिर भी चार्ज कर लिया गया, और ड्राइंग केवल राम और मोहन ने करी थी। ठीक है बच्चों, कितनी करी थी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 61 में जो पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है वो है जो मोहन है और जो राम है। राम तो निकाल रहा है 3000 एवरी मंथ और मोहन निकाल रहा है 4000 एवरी मंथ। 3000 और 4000, 3000 का टोटल ड्राइंग होगी 36,000 और 4000 की हो गई आपकी 48,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6% पर एनम। ठीक है, तो 36,000 का 6% होता है 2160, आधे साल का 1080, और 48,000 का 6% होता है 1440, सॉरी 2880, जिसका आधा होता है 1440, आधे साल का इंटरेस्ट। याद रखिएगा, जब बता रखा कि ड्राइंग कब करी गई है, मिडिल में, बिगनिंग में या एंड में, तो हमेशा मिडिल मानते हैं और 6 मंथ्स का एवरेज टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालते हैं। मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना था, कर लिया गया था, इसलिए इन्हें इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस करी जा रही है, तो फर्म के लिए नुकसान है, फर्म अपनी इनकम इनको लौटा रही है, तो इनको ये फर्म के लिए तो नुकसान की बात है मगर इनके लिए फ़ायदे की बात है, इसलिए ये लोग क्रेडिट हो गए, फर्म डेबिट हो गई। सोहन ने कोई ड्राइंग करी नहीं थी इसलिए इसका कुछ वापस मिला ही नहीं। लेकिन अब फर्म को जो लॉस हुआ है फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, इन्हीं में बांट देगी, जिनका रेशियो है 211 उसमें। तो 1260, 630 से ये लोग डेबिट हो गए, फर्म क्रेडिट हो गए 2520 से। नेट इफेक्ट में राम डेबिट हुआ 180 से, मोहन क्रेडिट हुआ 810 से, और सोहन को तो डेबिट ही डेबिट होना है क्योंकि उससे इनकम तो कुछ नहीं मिली मगर उसका लॉस जरूर झेलना पड़ गया बेचारे को। तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी राम्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 में ये कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना था मगर फिर भी कर लिया गया था, तो मैंने हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको वापस कर दिया, तो इसलिए लोग क्रेडिट हो गए, इनके लिए फ़ायदे की बात है, ये फर्म के लिए नुकसान की बात है। और फर्म नुकसान इन्हें बांट देगी इनके रेशियो में जो कि 211 था। नेट इफेक्ट में ये अमाउंट निकल कर आया डेबिट क्रेडिट। नेट इफेक्ट में जिसका जो निकल कर आता है वो वैसे ही होता है, जिसका डेबिट निकल कर आया है वो डेबिट ही होता है, जिसका क्रेडिट निकल कर आया है वो क्रेडिट ही होता है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में हमारी दो पार्टनर है मीता और उषा, जिनकी कैपिटल आपको दे रखी है 1 अप्रैल को ही, 140 और 120। उनकी ड्राइंग भी दे रखी है 32,000 और 24,000, दोनों ही पैसा 1 जनवरी को निकाला गया है। तो एक ड्राइंग की एग्जैक्ट डेट दे रखी है और ड्राइंग एक ही बार करी गई है, तो दोनों में इंटरेस्ट जो है ड्राइंग का अगर निकालना पड़े तो 3 महीने का निकाला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए और क्या कहा जा गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि इस बार इनका जो प्रॉफिट था वो जितना भी था वो इन्होंने इक्वली बांट लिया आपस में, इस बार नॉट इक्वली बांट लिया आपस में, जो कि वैसे रेशियो था 2:3, मगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों चीज़ें भूल गए, चार्ज करना और अलाउ करना, और साथ साथ मीता को कमीशन देना भूल गए जो कि 8,000 रुपये था। ये 3 गलतियां इन लोगों से हुई हैं। अभी तक आप जो क्वेश्चन करते थे उसमें 1 गलतियां वाले क्वेश्चन थे, अभी आ गए 1 से ज़्यादा गलतियां वाले क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, सारी गलतियां सुधार लो, फिर बाद में फर्म को चेक कर लो कि फर्म को ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है नुकसान। प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन दे भी रखा होता तो उसे वापस नहीं लेते, क्योंकि जो अप्रोप्रिएशंस और नहीं दिए गए अब दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो आपका सिंपल आ जाएगा 6% के हिसाब से। 1,40,000 का 6% 8,400 होता है, 1,20,000 का 6% 7,200 होता है, यानी 15,600 से फर्म डेबिट हो जाएगी, ये लोग क्रेडिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें दिया जा रहा है इसलिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला तो 6% के हिसाब से ही गया है उनकी ड्राइंग्स पे, लेकिन 3 महीने का निकाला गया है इसलिए 480 और 360 आ गया। 3 महीने का निकाला है क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग 1 जनवरी दे रखी थी, इसलिए 3 महीने का इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लिया गया, ये डेबिट हो गए, फर्म क्रेडिट हो गई। कमीशन मीता को दिया गया, फर्म को से लिया गया, तो इसलिए मीता क्रेडिट, फर्म डेबिट। अब तीनों कामों का नेट रिजल्ट देख लिया, सारी गलतियां सुधार ली, तो फर्म को नेट नुकसान हो रहा है 22,760 का, क्योंकि फर्म को ये भी नुकसान और सिर्फ फ़ायदा इतना 22,760 का नुकसान फर्म अपने पास रखेगी नहीं, इन्हीं में बांट देगी 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 के रेशियो में फर्म ने इसको नुकसान बांट दिया इन लोगों को, तो इससे क्या हुआ कि 9104 मीता का नुकसान आया, 13656 उषा का नुकसान आया, और फर्म क्रेडिट हो गई नुकसान बांट के। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, फर्म डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ये लोग डेबिट, फर्म क्रेडिट, कमीशन से मीता क्रेडिट, फर्म डेबिट। फिर हमने देखा कि फर्म को ओवरऑल फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। फर्म को ओवरऑल फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ 22,760 का, जो इसमें ही बांट दिया गया।
जब सारी गलतियाँ सुधर गई तो हमने फिर नेट इफेक्ट निकाला। याद रखना आखिरी स्टेप हमेशा फर्म को नील करने के लिए फॉलो किया जाता है, इसलिए हमने फर्म का पहले देखा कि फर्म को ओवरऑल इसमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो आखिरी स्टेप के हिसाब से फर्म को ओवरऑल नुकसान हो रहा था, फर्म पर नुकसान को इनमें बांट के खुद तो क्रेडिट हो गया, इन्हें डेबिट कर दिया था। अब नेट इफेक्ट निकालेंगे तो फर्म का तो नील आना ही आना होता है। 6816 मीता का क्रेडिट, उषा का डेबिट। एंट्री हो जाएगी उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 63 करने जा रहे हैं बच्चों, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सच में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 2010 के बोर्ड में आ भी चुका है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन ऐसा ही था वो क्वेश्चन, ठीक है। फिगर्स अलग थे, यह हो सकता है दूसरे सेट में आया हो, ठीक है बच्चों। तो हुआ ये क्या कि ABC 3 पार्टनर हैं जिनका कैपिटल जो है आपका 60,000, 40,000 और 20,000 है, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है इतनी ही कैपिटल होनी चाहिए इस क्वेश्चन 63 में। हाँ बच्चों इतनी ही है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और डीड के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 5% पर एनम। सी को कमीशन मिलना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर अलाउइंग बीस सैलरी। अजीब सी लैंग्वेज है, वो धीरे धीरे भी क्लियर कर दूंगा मैं। और प्रॉफिट जो है वो 2:1 के रेशियो में बंटना है, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या कि ये तो बी की सैलरी वैसे बता दूं 1500 पर मंथ थी, तो पूरे साल की 18,000 हो गई, ठीक है बच्चों। अब जो है क्वेश्चन में हुआ क्या वो बता देता हूँ। क्वेश्चन में हुआ ये कि इन्होंने प्रॉफिट को जो है अपने कैपिटल के रेशियो में बांट लिया, और ये सब चीज़ करी ही नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना कमीशन दिया, ना सैलरी दी, और प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट लिया। तो गलतियाँ कुल मिला के 4 हुई हैं। तो क्योंकि यहाँ पर फर्म ने इनको प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया था, तो इट्स आवर फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी प्रॉफिट को वापस देना। मैंने यहाँ लास्ट स्टेप में कर रहा है क्योंकि मैंने वो भूल गया तो शुरू करना, लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, प्रॉफिट गिवन अर्लियर टेकन बैक, क्योंकि ये गलत रेशियो में बट गया था। 80,000 को 3:1 में बांटोगे, क्योंकि कैपिटल का रेशियो निकालोगे तो 3:1 ही आता है, 60-40-20 का। इन्होंने प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट लिया था, तो 40,000 2,667 और 1,3333 आ गया। 80,000 से फर्म क्रेडिट हो गई, फर्म ने इनसे 80,000 वापस ले लिया, फर्म को फायदा हो गया, इन्हें नुकसान हो गया। अब इन्हें जो देना है देते चले जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से 3,000, 2,000, 1,000, यानी ये लोग क्रेडिट, फर्म डेबिट। सी का कमीशन देखिए कैसे निकल रहा है, मैं बता देता हूँ। 80,000 फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दिया, बचा 74,000। 74,000 का सिंपली मैंने क्या करा है बच्चों, 5% निकाल लिया, जो कि आया 3,700। तो इस तरह से निकला है बच्चों सी का कमीशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बी की सैलरी तो पर मंथ के हिसाब से 18,000 हो गई पूरे साल की, तो 18,000 से बी क्रेडिट, फर्म डेबिट हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब जब सारी गलतियां सुधर गई तो फाइनली प्रॉफिट जो फर्म के पास बचेगा वो फर्म ने बांट देगी, क्योंकि सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, उसी को डिजिटल प्रॉफिट कहते हैं। तो फर्म ने इनसे 80,000 पूरा वापस लिया, और अब इसको नए सिरे से बांटा जैसे बटना चाहिए था, जिस तरह से प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना चाहिए था, ठीक है ना। फर्म ने इंटरेस्ट दिया, कमीशन दिया, सैलरी दी। जब ये सब दिया तो फर्म के पास प्रॉफिट बचा 52,300। 80,000 में से 6,000, 3,700 और 18,000, 27,300 माइनस कर दिया, 27,700 सॉरी, तो 52,300 बचा। 52,300 को 2:1 के रेशियो में बांट दिया, तो 20,920, 20,920 और 10,460 फर्म ने बचा हुआ प्रॉफिट ने बांटा है। तो फर्म खुद तो क्या हो गई बच्चों, डेबिट, क्योंकि फर्म को अपने आप को निल करना है, और ये लोग हो गए क्रेडिट। फर्म का नेट इफेक्ट नीला आ जाएगा। इनका नेट इफेक्ट आप देख सकते हैं, ये आ रहा है 16,080 ए का डेबिट आ रहा है, 14,253 14,253 बी का क्रेडिट आ रहा है, सी का 1,827 क्रेडिट आ रहा है। ये डेबिट क्रेडिट कैसे आते हैं, इनके क्रेडिट वाले प्लस कर दीजिए, डेबिट वाले माइनस कर दीजिए, क्रेडिट वाले प्लस कर दीजिए, डेबिट वाले माइनस कर दीजिए, क्रेडिट वाले प्लस कर दीजिए, डेबिट वाले माइनस कर दीजिए। ये डेबिट वाले आपस में प्लस करके फिर माइनस कर दीजिए। डेबिट सबका एक ही अमाउंट थे लास्ट वाले, तो ए का ओवरऑल डेबिट निकल के आया ज़्यादा, बी और सी का क्रेडिट ज़्यादा निकल कर आया, जो डिफरेंस था। इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री में एंट्री हो जाएगी ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट टू सी इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वर्ड इसलिए आया क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स थी, दैट्स वाई। सही है बच्चों, तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। कमीशन वाला बात ध्यान रखना, वैसे इस क्वेश्चन में बता नहीं रखा था कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि वो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, फिर हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से एंट्री करनी पड़ती है, मगर उसके लिए नोट डालना पड़ता, ठीक है बच्चों। इन्होंने किताब ने जो अज्यूम किया है वो ये अज्यूम किया है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो बच्चों आपको PQR तीनों की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, और इनकी ड्राइंग भी दे रखी थी, और इनके प्रॉफिट भी दे रखे थे जो 60,000 हुआ था। अब हुआ क्या कि ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना प्रॉफिट को बांट चुके थे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, और उसके लिए ओपनिंग कैपिटल जाना जरूरी है, मगर कैपिटल क्लोजिंग दे रखी है। अब कैपिटल अगर क्लोजिंग दे रखी है तो ओपनिंग तो निकालनी पड़ेगी, अगर इंटरेस्ट निकालना है तभी तो गलती इंटरेस्ट निकलेगा और गलती सुधरेगी। क्लोजिंग में इंटरेस्ट मत निकाल दीजिएगा।
तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना हो तो ड्राइंग प्लस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे। प्रॉफिट 60,000 था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, तो 50 माइनस 30 20 हो गया, 37,500 माइनस 20 17,500 हो गया, और 24,500 माइनस 10 14,500 हो गया। अब गलती तो केवल एक ही हुई है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। तो वो जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 60,000, उसका एडजस्टमेंट टेबल में कोई रूल नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे दीजिए, उसकी वजह से जो भी फर्म को लॉस होगा इनमें इनके 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए। वरना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है कि पहले पूरा 60,000 वापस लो, फिर इंटरेस्ट दो, फिर सही डिविजन प्रॉफिट निकालो। वो काम तब जरूर करना चाहिए प्रॉफिट वापस लेने का जब गारंटी वाला क्वेश्चन हो और उसमें पास एडजस्टमेंट हो, या फिर प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया हो। ठीक है बच्चों, मैं बताऊंगा कि कब कब वो प्रॉफिट वापस लेते हैं। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट वापस लिया क्योंकि वो गलत रेशियो में बटा था, दैट्स वाई नेट प्रॉफिट वापस लिया और लास्ट में डिविजन प्रॉफिट निकाला सही तरह से पीनल प्रॉफिशन बना के। एडजस्टमेंट टेबल के अंदर ही पीनल प्रॉफिट बन जाता है आराम से। ठीक है ना, जो जो प्रॉफिशन पार्टनर को देने हैं उसमें पार्टनर क्रेडिट फॉर्म डेबिट हो जाएगी, और फाइनली जब सारे प्रॉफिशन हो जाएंगे तो नेट प्रॉफिट में से जो फॉर्म ने इनसे वापस ले लिया होता है वो सारे प्रॉफिशन माइनस करके डिविजन प्रॉफिट निकल आता है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 5%, 20,000 का 5% 1,000 होता है, 17,500 का 5% 875 होता है, 14,500 का 5% 725 होता है। तो 2,600 रुपये फर्म ने इनको दिए हैं। फर्म को 2,600 का लॉस हो गया इंटरेस्ट देने की वजह से, और लॉस फर्म अपने पास रखेगी नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ओपनिंग कैपिटल और निकालनी पड़ी, वरना शुरुआत का जो क्वेश्चन 55-56 है और इसी के जैसे तो है ये क्वेश्चन भी, बस फर्क सिर्फ इतना है ओपनिंग कैपिटल और निकालनी पड़ी। और जो लॉस आया 2,600 का उनके 3:1 के रेशियो में बांट दिया, तो ए का तो 1,300 आ गया, बी और सी का थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, 867 और 433 आ जाएगा। नेट इफेक्ट निकाल के देखा तो ए का तो डेबिट आ रहा है 300 रुपये, बी और सी का क्रेडिट आ रहा है ₹8 और ₹292। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, वैसे इनके नाम पी क्यू आर थे तो समझ जाएगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा आंसर बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये 2003 2004 अगर की किताबें उठा के देखेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं तो कम से कम इस क्वेश्चन को लाखों बार करा चुका हूँ। बट क्वेश्चन अच्छा है, वो ये क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं बता रखा है कि पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इनडायरेक्टली बता रखा है कि पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट जिसमें आपका कैपिटल जिसमें प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है और वो डेबिट हो चुकी है ड्राइंग्स, वो कैपिटल आपकी दे रखी है, और बाद में पता चला कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही चार्ज करना अलाउ करना भूल गए थे। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दीजिए और प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देने रखा तो इक्वल ले लेंगे, तो आपको पता ही है। तो ओपनिंग कैपिटल 27,000, 21,000 और 15,000 आ गई। और जब एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2700, 10% का रेट था, मैं बता दूं आप लोगों को, 2700, 2100 और 1800 आ जाएगा, 1500 सॉरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इन्हें दिया जाना है मोहन, विजय और अनिल को, तो इसलिए ये लोग तीनों क्रेडिट हो गए, फर्म डेबिट हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकाल के दे रखे थे, ये लोग डेबिट हो गए, फर्म क्रेडिट हो गई। हमने एडजस्टमेंट डील के अंदर प्रॉफिट वापस ले नहीं लिया क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, प्रॉफिट बटा तो सही रेशियो में था। तो बस जो जो चीज़ गलत हुई है उनको ठीक कर लीजिए, प्रॉफिट को वापस लेने की जरूरत नहीं है। नए सिरे से देखिए, बस जो जो अप्रोप्रिएशन देने हैं वो दे दीजिए, जो जो वापस लेना है वो ले लीजिए। ठीक है, तो आपका इस तरह से जो है फर्म को ओवरऑल नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ा 6,300 और फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे कमाई हुई केवल 600 रुपये की। तो फर्म को नुकसान ज़्यादा हुआ 5,700 का। 5,700 का नुकसान कौन सा फर्म अपने पास रखने वाली है, इन्हीं को बांट देगी इनके रेशियो में, 1900 1900 1900 तीनों में आ जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, फिर नेट इफेक्ट निकाला तो मोहन का 550 क्रेडिट आ रहा है, और सोहन का जो है, विजय का कुछ नहीं आ रहा, और अनिल का जो है 550 डेबिट हो रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई बच्चों, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 550। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, क्वेश्चन में करेक्ट डिजिटल प्रॉफिट 6,100 लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ वो कैसे आया या कैसे आएगा वो चीज़। उसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, प्रॉफिट वापस भी लेना पड़ेगा। जब प्रॉफिट जो था 24,000 था वो सब में वापस लीजिएगा, तो 8,000 से ये लोग डेबिट हो जाएंगे, 24,000 से फर्म क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आपको पीनल प्रॉप तैयार करना है, फर्म को पीनल प्रॉपरेशन अकाउंट की तरह समझ लीजिएगा। प्रॉफिट वापस ले लिया 8,000 तीनों से, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बिना प्रॉपरेशन के और बिना इंटरेस्ट ड्राइंग के बढ़ गया था, तो इन्होंने कहा चलो वापस ले लेते हैं। तो 24,000 वापस ले लिया, ये तीनों 8,000 से डेबिट हो गए, फर्म 24,000 से क्रेडिट हो गई। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यही निकल कर आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही निकल कर आएंगी। फर्म को कमाई हुई थी 24,000 की जो इनसे वापस लिया, उसमें से ये प्लस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, तो फर्म का जो डिविजन प्रॉफिट निकल कर आएगा ऐसे में वो 18,300 आ जाएगा।
और उस 18,300 को इनमें इक्वली बांट दीजिएगा तो 6100 6100 6100 तीनों में आ जाता क्रेडिट होके। तो वो 6100 इस तरह से आया था। बाकी मैंने प्रॉफिट वापस लिए बिना करा है, दैट्स वाई मुझे आपको ये 6100 कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट वापस लेके करते, इनको पहले डेबिट करते 8,000 8,000 8,000 तीनों को, फर्म को 24,000 से क्रेडिट करते और फिर प्रॉफिट को नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूट करते, जैसे पी एल प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें क्रेडिट करके फर्म को डेबिट करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें डेबिट करके फर्म को क्रेडिट करते। तो देखिए फर्म को 24,000 का फ़ायदा हुआ था जब प्रॉफिट वापस लेने से, और 6,300 का नुकसान हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, 600 का फ़ायदा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से। तो 24,000 में 600 प्लस करो और 6,300 माइनस करो तो 18,300 बचता है। उसे तीनों में फिर फर्म क्रेडिट कर देती, 6100 6100 तीनों का आ जाता 6100। और नेट इफेक्ट तब भी यही आता 550 मोहन का डेबिट और अनिल का 550 क्रेडिट, सोहन तब भी, विजय तब भी कुछ नहीं आता। तो क्या फ़ायदा था लंबे स्टेप करने से, है ना? इसलिए नहीं करा था मैंने। सिंपली जो गलतियाँ हुई हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको सुधार लिया और बस एंट्री पास कर ली, है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 66 भी अच्छा क्वेश्चन है एक पॉइंट की वजह से। वो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा भी क्या है। मोहित, सुधीर और उदय जो है वो पार्टनर है फॉर्म में। इनकी का जो वो है कैपिटल्स दे रखी हैं फॉर्म में, वो दे रखी हैं 4,61,60 और 1,20,000। ठीक है बच्चों। और ये भी कहा गया कि नेट प्रॉफिट जो है उस साल हुआ था 1 लाख का, जो इन लोगों में बढ़ गया है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में ही। लेकिन ये सब चीज़ें कंसिडर करे बिना, क्या क्या चीज़ कंसिडर करे बिना, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 2.5% पर एनम के हिसाब से, मुद्दत को सैलरी देना भूल गए 18,000 पर एनम के हिसाब से, कमीशन उदय को 12,000 रुपये पर इसके हिसाब से, और उसके अलावा मुद्दत का एक कमीशन देना है जो डिविजल प्रॉफिट का 6% है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये। लेकिन यार रखना प्रॉफिट बटा सही रेशियो में है, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट टेबल में प्रॉफिट को वापस नहीं लिया और कैपिटल ऑलरेडी ओपनिंग दे रखी थी, इसलिए ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 2.5% निकालेंगे तो आपका 4 लाख का 2.5% 10,000 होता है, 1,60 का 2.5% जो है वो 4,000 होता है, और तीसरा क्या था 1,20 का 2.5% 3,000 होता है। तो 17,000 से ये लोग क्रेडिट हो गए, फॉर्म डेबिट हो गई 17,000 से। ठीक है बच्चों। सैलरी मोहित को देनी है 18,000, मोहित क्रेडिट हो गया, फॉर्म डेबिट हो गई। कमीशन उदय को देना है 12,000, उदय क्रेडिट हो गया, फॉर्म डेबिट हो गई। मोहित के कमीशन को निकालने के लिए मेहनत करनी है, तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मोहित का कमीशन कैसे निकला है। फर्म का नेट प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, 1 लाख में से 17,000 18,000 और 12,000 तीनों माइनस कर दीजिए, 47,000 हो जाएगा ये सब। बचेगा 53,000। 53,000 का 6/106 करिएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहा गया है इसलिए। तो डिविजल प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया जैसे। ठीक है ना बच्चों, किसी भी पार्टनर कमीशन अगर डिविजल प्रॉफिट में निकलना है तो इस तरह से ही निकाला जाता है। प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से पहले सारे अप्रोप्रिएशन बाकी सारे माइनस कर दीजिए और इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिए। इससे मोहित का कमीशन आ गया 3,000 रुपये, जिससे मोहित क्रेडिट हो गया, फर्म डेबिट हो गई। अब ओवरऑल फर्म को नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फर्म ने इनसे कुछ दिया लिया तो है ही नहीं, प्रॉफिट वापस भी नहीं लिया और सब दे ही जा रही है फर्म इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, उदय का कमीशन दे दिया, मुदित का कमीशन दे दिया। फर्म को नुकसान हुआ 50,000 का। अब फर्म कौन सा इसे अपने पास रखने वाली है, इन्हीं को बांट देगी 3:1 के रेशियो में, है ना। फर्म ने इनसे प्रॉफिट वापस लिया है बिना, नए सिरे से काम किया है कि ठीक है चलो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई थी अब दे देती हूँ, पहले सैलरी देना भूल गई थी अब दे देती हूँ, पहले कमीशन देना भूल गई थी अब दे देती हूँ। ठीक है, पुराना प्रॉफिट वापस लिए बिना अगर फर्म ये सारा काम करेगी तो फर्म को लॉस ही लॉस होना है। अब फर्म वो लॉस अल्टीमेटली इनके रेशो में ही बांट देगी 30-10-10। और फिर नेट इफेक्ट निकाल लिया। नेट इफेक्ट में देखा तो हमने ये चीज़ देखा कि नेट इफेक्ट पहले वाले पार्टनर का 1,000 क्रेडिट आ रहा है, दूसरे का 6,000 डेबिट आ रहा है, तीसरे का 5,000 क्रेडिट आ रहा है। तो दूसरा पार्टनर डेबिट हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री में, जिसका नाम सुधीर है, और पहले और तीसरे पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे जिनका नाम मुदित और उदय है। 6,000 1,000 5,000। क्वेश्चन अच्छा है कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुद्दत का जो कमीशन है उसमें निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि वो डिविजल प्रॉफिट का 6% निकालना है तो 6/106 करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहा गया था। और डिविजल प्रॉफिट पे आने के लिए नेट प्रॉफिट जो 1 लाख था उसमें से सारे अप्रोप्रिएशन, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ये सब माइनस करके निकाला गया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 66 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट साल के एंड की दे रखी है, तो अंडरस्टूड होता है कि कैपिटल बी जो है पिया और बिना की जो है, पिया बिना, नाम भी बड़ा अच्छा सा है पिया बिना। ठीक है, पिया बिना फर्म। ठीक है, तो पिया और बिना जो है उनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 80,000 और 40,000, और ड्राइंग इनकी नीचे दे रखी थी 8,000 और 4,000, और प्रॉफिट दे रखा था 30,000, जो कि इन लोगों ने अपने आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया था, जो कि 3:2 है, तो 18,000 और 12,000 आ गया था।
ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी पड़ी, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे और उसके अलावा एक पिया को सैलरी देना भूल गए थे 1000 पर मंथ। चलो सैलरी के लिए तो ओपनिंग कैपिटल जरूरत नहीं है, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो जरूरत है, इसलिए हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली है। 70,000 और 32,000 आई है, जिसपे 12% इंटरेस्ट निकलना है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे दिया जाएगा। फर्म इनसे प्रॉफिट नहीं वापस ले रही है, क्योंकि प्रॉफिट सही रेशियो में बटा था। नए सिरे से फैसला किया जा रहा है इनके अप्रोप्रिएशंस का, बिना प्रॉफिट वापस लिए। अगर फर्म बिना प्रॉफिट वापस लिए नया अप्रोप्रिएशन देगी तो फर्म को लॉस ही लॉस होना है, क्योंकि फर्म सब कुछ अपनी जेब से दे रही है अभी तो फिलहाल, लेकिन वापस इन्हीं को से ले भी लेती है जब फर्म को लॉस होगा तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8400 70,000 का 12% और 3840 32,000 का 12%, यानी कि ये निकल के आया 12,240। पिया की सैलरी 12,000, तो 12,000 पूरे साल की है, 1000 पर मंथ के हिसाब से, तो 12,000 से फर्म डेबिट हो गई। फर्म को नुकसान हुआ 24,240, और मैंने कहा था फर्म नुकसान अपने पास तो रखेगी नहीं, इनके 3:2 के रेशियो में बांट दिया, जो कि 14,544 और 9696 आ गया। फिर इनका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। फर्म का नेट इफेक्ट तो नहीं लिया आना है, क्योंकि फर्म ने जो दिया वही इनसे वापस ले लिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दिया अप्रोप्रिएशन के हिसाब से और लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो 5856 से पिया क्रेडिट हो गई, बिना डेबिट हो गई, और एडजस्टमेंट्री बिना डेबिट टू पिया हो जाएगी, बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, गुड क्वेश्चन इट इज। बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 पार्टनर नवीन कादर और रैना, आई थिंक नाम है इन लोगों के, मैंने NQR कर दिया है, राजेश नाम है वैसे, नवीन कादर और राजेश। ये लोग क्या कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था इन लोगों को। ठीक है बच्चों, और दूसरा, इनको नवीन और कादर को सैलरी दी जानी है 3,500 पर क्वार्टर और 4,000 पर क्वार्टर, वो सैलरी दी नहीं गई इनको 2 साल से। अब 2 साल तक ऐसी गलतियां होती रहीं। अब दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग अलग है। पहले साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, दूसरे साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 है। आपसे कहा गया दोनों साल की ये गलतियां सुधारिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले साल के बारे में सोचते हैं, सैलरी भी पहले साल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, दे दिया गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट जो है इन लोगों के वो हैं, उनके बैलेंसेस हैं, बड़ा अजीब सा ही लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा ढंग से, 4 लाख, 3.5 लाख और 2,40,000 है। ठीक है बच्चों, तो 4 लाख का 6% 24,000 और 3.5 लाख का 6% होता है बच्चों 21,600। ठीक है बच्चों, वैसे 3,60,000 है वो, इसलिए 21,600 आया है। 3 लाख का 6% 18,000 और 60,000 का 6% 3,600, और उसका तो मालूम ही है 2 लाख का तो 2,40,000 का 14,400 आता है। तो इस तरह से टोटल हो गया 60,000। ये लोग डेबिट हो गए, फर्म क्रेडिट हो गई, बट सैलरी तो दी जानी है, देना भूल गए थे, तो सैलरी से ये लोग क्रेडिट हो जाएंगे, फर्म डेबिट हो जाएगी। बट फर्म तब भी फायदे में रही, फर्म ने इनसे लिया 60,000 इस साल और दिया केवल 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वापस ले लिया, सैलरी दे दी, फर्म को नुकसान हुआ नहीं, ओवरऑल फायदा हुआ। 60 - 30, 30 का फायदा हुआ, और फायदा कौन सा फर्म अपने पास रखेगी, नहीं बांट देगी उस साल के रेशियो में, जो कि 3:1 था, 15-10-5। नेट इफेक्ट मैंने अभी नहीं निकाला, क्योंकि भी 1 साल की गलती और सुधारनी है। अगले साल भी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम सैलरी आएंगी, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, और सैलरी पर ईयर इस तरह की थी दोनों की, दोनों साल सेम पैटर्न से। फिर से फर्म को 60,000 का फ़ायदा और 30 का नुकसान हुआ, ओवरऑल नेट फ़ायदा 30,000 का हो गया, जिसे फर्म इस बार इनके इस साल के रेशियो में बांट देगी, जो कि 5:3 है। तो 15,000, 9,000 और 6,000 आ गया। ठीक है बच्चों, अब निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट, क्योंकि दोनों साल की गलतियाँ सुधर गई। नेट इफेक्ट निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, डेबिट प्लस करो, क्रेडिट प्लस करो, तो इसका फिर इनका डिफरेंस निकालो। इसका 10,000 क्रेडिट आया नवीन का, कादिर का 7,800 क्रेडिट आया, और बेचारा जो राजेश है उसका जो है डेबिट ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम है, तो नेट इफेक्ट 17,800 डेबिट आ गया बेचारे का। फर्म का तो नहीं लाना ही आना है, क्योंकि फर्म ने जो इनसे लिया दिया अल्टीमेटली अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया। पहले साल 30,000 का फ़ायदा हुआ, इन्हें बांट दिया, अगले साल 30 का फ़ायदा हुआ, फिर बांट दिया, बस रेशियो दोनों सारे अलग थे। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एंस करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट, राजेश करंट अकाउंट डेबिट टू नवीन करंट अकाउंट टू कादिर्स करंट अकाउंट, 17,800, 10,000 और 7,800, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 68 भी कंप्लीट हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मनु और सृष्टि की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और उसके अंदर अंडरस्टूड है कि कैपिटल क्लोजिंग ही होंगी, मगर ड्राइंग जो दे रखी है ना वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है बच्चों इन दोनों की।
अब अंडरस्टूड है कि ड्राइंग अगर अंदर ही दे रखी है तो इसका मतलब ड्राइंग कैपिटल से पहले माइनस ही नहीं करेगी थी, इसलिए वापस मैंने प्लस नहीं करा। प्रॉफिट इस फर्म को 50,000 हुआ था और गलती ये हुई है कि इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों भूल गए बेचारे, जो है चार्ज करना और अलाउ करना। ठीक है बच्चों, इसलिए ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना पड़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी ही पड़ेगी, मगर इसमें ड्राइंग को प्लस नहीं करा गया क्योंकि ड्राइंग पहले से ही बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई थी। ठीक है बच्चों, तो 3 लाख माइनस 30,000, 270 ओपनिंग कैपिटल मन्नू की आ गई और 80,000 ओपनिंग कैपिटल सृष्टि की आ गई। अब इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है वो दिया जाना है 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाना है वो 1200 और 600 आया है। मैं बता देता हूँ कैसे आया, क्योंकि इनकी जो ड्राइंग थी वो थी 40,000 और 20,000, और बताया नहीं क्या ड्राइंग कब करी गई है। 6% का रेट था तो 40,000 का 6% 2400, आधे साल का 1200, 20,000 का 6% 1200, आधे साल का 600। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने कई बार पहले भी किए हुए हैं जहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलतियाँ होती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें क्रेडिट कर दो, फर्म को डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें डेबिट कर दो, फर्म को क्रेडिट कर दो। मोहन विजय अनिल वाले में भी काम किया था, बस वहाँ और प्रॉफिट माइनस करके ड्राइंग प्लस किया था। यहाँ ड्राइंग प्लस नहीं करना पड़ा क्योंकि ड्राइंग ऑलरेडी कैपिटल में बैलेंस शीट में अलग से लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ था पहले, इसलिए वापस ऐड नहीं किया था। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें क्रेडिट, फर्म को डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें डेबिट, फर्म को क्रेडिट। फर्म को ओवरऑल नुकसान हुआ 15,700 का, क्योंकि फर्म ने इन्हें दिया 17,500, लिया सिर्फ 1,800। अब 15,700 का नुकसान फर्म कौन सा अपने पास रख रही है, ठीक है ना। तो बस 15,700 फर्म इन्हें बांट देगी। फर्म इनसे पुराना प्रॉफिट जब भी वापस नहीं लेगी और अप्रोप्रिएशन देगी तो फर्म को नुकसान ही होगा ज़्यादातर, क्योंकि फर्म ने इनको दिया 17,500 अपनी जेब से और लिया इनसे केवल 1,800। तो फर्म का 15,700 का जो नुकसान है वो इनमें बांट दिया गया इनके रेशियो में 3:2 में। इससे नेट इफेक्ट निकल के आया 2880 और 2880। जब दो ही लोग हैं, एक का क्रेडिट तो दूसरे का डेबिट ही आएगा। दो ही लोग हैं और जितना क्रेडिट है तो एक का उतना ही दूसरे का डेबिट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट आ जाए अगर दो ही लोग हैं तो, है ना बच्चों। तो एंट्री हो जाएगी सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनूज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है इसलिए तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी, फिक्स हुई तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना बच्चों। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 69 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, इनका नाम मैंने ABV रखा हुआ है, लेकिन इनके नाम वैसे हैं अबीर, बॉबी और विनीत। इनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है और जो कि है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। और इन लोगों की ड्राइंग्स भी आपको इस तरह से नहीं दे रखी डायरेक्ट। ये बता रखा है कि जो अबीर है वो क्लोज निकाल रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, यानी पूरे साल का 2,40,000। जो बॉबी है वो 50,000 रुपये क्वार्टरली हाफ ईयरली निकाल रहा है और भी एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हाफ ईयर निकाल रहा है, बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। और जो आपका तीसरा विनीत है उसने तो एक ही बार पैसा निकाला है 31 अक्टूबर को 1 लाख रुपये। और प्रॉफिट जो हुआ था इन लोगों का 1,50,000 हुआ था, जो कि इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांट लिया था। ठीक है बच्चों, अब जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इनसे 2 गलतियां हुई हैं। एक तो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए और एक अलाउ करना भूल गए, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। तो पहले बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लूँ या पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब उनका ना देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि 98,000, 64,000 और 47,000 इंटरेस्ट निकल कर आया, जो सब मिलाकर 2,09,000 होता है। अब आप खुद देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ था केवल 1.5 लाख रुपये और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकेला ही आ रहा है 2,09,000 रुपये। तो कायदे से तो पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलना चाहिए था। पता है ना बच्चों आपको ऐसे में कि जब प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से भी कम हो तो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन ही दिया जाता है, ना कि डिजिटल प्रॉफिट का नाम का तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर चार्ज करेंगे क्योंकि वो उनसे लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे आया वो मैं बताता हूँ। अबीर, बॉबी और विनीत तीनों का निकाल लिया मैंने। अबीर का मंथ के एंड में निकाल रहा था तो 6% के हिसाब से आ गया 6,600। वो हाफ ईयर के एंड में निकाल रहा था इसलिए इसका 9 मंथ्स के हिसाब से आ गया 4,500 6% के हिसाब से। उसका 5.5 महीने का था, मंथ एंड का 5.5 होता है एवरेज टाइम पीरियड। और विनीत के लिए कोई एवरेज टाइम पीरियड का चक्कर नहीं है, ड्राइंग एक ही बार करिए 1 लाख 6% के हिसाब से 5 महीने का निकाल लिया 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का, वो आया 2,500 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 13,600। प्रॉफिट था 1,50,000। दोनों जोड़ भी देंगे तो भी 2,09,000 के बराबर नहीं आ रहा।
इसका मतलब पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट ऑन क्या कहते हैं कैपिटल ही मिलना था केवल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाना था, प्रॉफिट तो बढ़ना ही नहीं था। ठीक है बच्चों, और वो इंटरेस्ट भी कितना मिलना था मैं आपको बता दूं। इनके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अगर आप वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो निकालेंगे तो 98, 64 और 47 आएगा, 2,09,000 को बांटेंगे तो इसका मतलब इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कम कम मिलेगा और इस रेशियो में मिलेगा 98, 64 और 47। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आया मैं बता देता हूँ आपको। 98/209 इंटू 163,600 कर दीजिएगा। 163,600 में क्यों कर रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। प्रॉफिट जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 1,63,600 है, तो 1,63,600 के बराबर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 1,63,600 को 98/209, 64/209 और 47/209 के रेशियो में बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये इंटरेस्ट निकल के आए 76,712 और 50,098, 50,098 एंड 36,790। इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगों के निकल कर आ जाएंगे। अब बनाई जाएगी एडजस्टमेंट टेबल। याद रखिएगा बच्चों, इस पार्टनर को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलना था केवल, कोई डिजिटल प्रॉफिट आना ही नहीं था। यानी जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है 60, 60 और 30 उसे वापस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात गलती रेशियो की नहीं है, बात यह है कि डिजिटल प्रॉफिट आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही इतना ज़्यादा था कि आप डिजिटल प्रॉफिट बचता ही नहीं नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ने और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद नेट प्रॉफिट बचना ही नहीं था जी, इसलिए डिजिटल प्रॉफिट आना ही नहीं था। दैट्स वाई। तो 76,712, 50,098 और 36,790 ये इंटरेस्ट इनको मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन 5 इसम का नहीं होता तो मैं आपको बस सिंपल पी प्रॉफ बनाते हैं, वहाँ लिखते बाय नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय नेट प्रॉफिट लिखते 1,55,500 या जो भी था वो 1,50 सॉरी, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 13,600 आया था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने बोला 76,712, 50,098 और 36,790, और पी प्रॉफ अकाउंट बन के तैयार हो जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कबीर जोरावर वाला क्वेश्चन जैसा था, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा था, सॉरी प्रॉफिट कम था और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा थे। अब करना क्या है बच्चों यहाँ पर? अब करना ये है बच्चों कि क्योंकि यहाँ पे पास एडजस्टमेंट वाली बात है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया था तो वापस लेना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, और वही वापस लो पूरा 1,50 जैसे बटा 60, 60, 30। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनसे ले लो, वो तो लेना ही लेना है, तो हक है फर्म का लेने का। तो फर्म ने इनसे 1,50 भी वापस लिया, 13,600 भी वापस लिया, और 1,63,600 सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे दे दिया। डिजिटल प्रॉफिट का तो मतलब ही नहीं है कोई भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इन्हें पूरा नहीं मिल पाया क्योंकि वो ज़्यादा था और अवेलेबल प्रॉफिट कम था। अब निकाल लिया नेट इफेक्ट, तो 10,112 से एक क्रेडिट हो रहा है यानी अबीर। बॉबी जो है वो 14,402 से डेबिट हो रहा है, और विनीत जो है वो 4,290 से क्रेडिट हो रहा है। फर्म तो नेट इफेक्ट नहीं लाई जाएगा एडजस्टमेंट टेबल में। क्लियर बच्चों? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट तो आप फिर समझ ही गए होंगे। फिर बीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अबीर्स कैपिटल अकाउंट टू विनीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, 14,402, 10,112 और 4,290। समझिएगा बच्चों कि ऐसा क्यों करना पड़ा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही की तो गलतियाँ हुई थी। प्रॉफिट बिना लिए वापस भी तो काम चल सकता था, और क्वेश्चन में भी चला है, मोहन विजय अनिल वाले में भी चला है, एंड इवन इसमें भी चला था जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था पिया बिना वाला, और जो उसके बाद मनु और सृष्टि वाला। यहाँ क्यों जरूरत पड़ी प्रॉफिट वापस लेने की? क्योंकि प्रॉफिट बटना ही नहीं था, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ज़्यादा है कि वो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ के भी उससे ज़्यादा बैठता। इसलिए प्रॉफिट वापस लिया मैंने एडजस्टमेंट टेबल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना ही लेना था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकल के आया वो मैंने आपको समझा ही दिया। इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो निकाले 98, 64 और 47, और 1,63,600 को उस रेशियो बांट दिया, तो ये वाले इंटरेस्ट निकल कर आ गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने क्रेडिट होना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर लिया था वो डेबिट होना है। नेट इफेक्ट निकल के आ गया, एंट्री पास हो गई, और क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। तो चलिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 70 तक रखते हैं। 71, 72 मैं पहले ही करा चुका हूँ, मैं आप लोगों को उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा एड ऑन, बिल्कुल सीरियल वाइज, और इस तरह से आपका पास एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, एंड एज वेल एज पूरी क्वेश्चन की वो कंप्लीट हो गया है। गारंटी मैंने पहले ही समझा के रख दिया था। तो मैं पूरी प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ, और आपको ये है पूरे अरेंज में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू बच्चों, एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आए।